All of you, very good morning to all of you. Hope you all are fine and doing very well. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली कार्डिक वर्क है। तो एक छोटा सा टॉपिक है, होपफुली कि ये 10 मिनट की वीडियो हो, इससे ज़्यादा ना। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो ड्यूरिंग कार्डिक वर्क है क्या चीज़, ठीक है। बेसिकली इसका कंसेप्ट ये है कि आपका जो हार्ट है वो पंप कितना करता है ब्लड थ्रू आउट आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट है वो ये है कि ड्यूरिंग डायस्टोल नॉर्मली फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ ईच वेंट्रिकल। सारी सी बात है, एक बैग है फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा बैग है, इलास्टिसिटी इसकी ज्यादा, सारी बात है हमारा जो हार्ट है वो इलास्टिक है। जब इसमें ब्लड पंप होगा तो सारी बात है ये साइज में भी इंक्रीज होगा, ऐसी बात है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि ड्यूरिंग डायस्टोल नॉर्मल फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ ईच वेंट्रिकल, ठीक है। वो कितना करता है, अबाउट 110 to 120 ml, ठीक है। उसके बाद जस्ट हम एज्यूम करते हैं कि हम यहाँ पर जो वॉल्यूम लेते हैं वो 140 ml लेते हैं, ठीक है। हम पहले भी मैंने बताया पिछली वीडियो में कि मैं सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट चैम्बर की बात करूंगा, राइट चैम्बर की बात नहीं करूंगा। तो ये मैंने यहाँ पर एज्यूम किया कि लेफ्ट चैम्बर की ही बात हो रही है, ठीक है। लेट अस यूज 140 ml एज एन एग्जांपल, दिस इज कॉल्ड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। जारी बात है, जब डायस्टोल का मतलब क्या है, रिलैक्सेशन पीरियड। उसमें होता क्या है कि आपके आर्टरिया से जो ब्लड है, एक तो पैसिव फिलिंग होती है, पिछली वीडियो में मैंने बताया, ठीक है। पैसिव फीलिंग जो है वो अबाउट 80% होती है, ठीक है। उसके बाद एक्टिव फीलिंग है वो 20% होती है। पिछली वीडियो में मैंने बहुत इजी कंसेप्ट के साथ एक वाटर टैंक की एग्जांपल लेकर आपको समझाया था किस तरह से पैसिव फीलिंग होती है और किस तरह से एक्टिव फीलिंग होती है। तो जैसे अज्यूम के 140 ml जो है वो ये 100% पैसिव एक्टिव के बाद की जो है वॉल्यूम है वो है, ठीक है। 140 ml जारी बात है, अब डायस्टोलिक कंप्लीट हो गया, तो इस वजह से हम इस वॉल्यूम को कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। अब वेंट्रिकल जो है, अब होता क्या है, सारी बात है, डायस्टोलिक फेज खत्म हुआ है तो अब कॉन्ट्रैक्टिंग फेज जो कि सिस्टोलिक फेज है वो स्टार्ट होना है। जब सिस्टोलिक फेज स्टार्ट होता है अप टू 70 ml ब्लड जो है वो इजेक्ट होता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम आउटपुट, ठीक है। कितना, आउट ऑफ 140 ml 70 ml जो है वो आपके सिस्टोलेशन के दौरान इजेक्ट होता है। अब 140 से 70 माइनस कर दो तो पीछे रह जाता है 70 ml। ये जो अब रिमेनिंग ब्लड रह चुका है ना, इसको हम कहते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। अब आ जाओ, व्हाट इज इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, इजेक्शन फ्रैक्शन, व्हाट इज इजेक्शन फ्रैक्शन। सिंपल से वर्ड में इजेक्शन फ्रैक्शन की ये डेफिनेशन क्या है कि अगर हम इसको फिक्स लॉ से अंडरस्टैंड करें तो ये हमें अच्छे से समझ आ जाएगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इजेक्शन फ्रैक्शन। उसके लिए हमें एक एग्जांपल एज्यूम करने पड़ेगी। लेट्स अज्यूम अ ट्रंक ऑफ 140 ml ऑफ ऑक्सीजन। ये जो 140 ml है ये मिक्स्ड वेनस रिटर्न की बात हो रही है। ये जो वेनस रिटर्न आपके राइट आर्टरिया में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, सॉरी राइट वेंट्रिकल में जाता है, वहां से फिर पल्मोनरी ट्रंक में जाता है, ठीक है। अब ये जो बात हो रही है, ये 140 ml जो है ये मिक्स्ड वेनस रिटर्न है, ये वॉल्यूम ऑफ द ब्लड है। फॉर एग्जांपल, इज गोइंग टू अ डिपार्टमेंट, जस्ट अज्यूम ये एक डिपार्टमेंट में जाता है, ठीक है। या आप कह सकते हो कि वो वेयर हाउस है, एंड दोज हाउस आर आवर लंग्स, ठीक है। अब जो लंग्स हैं वेयर हाउसेज ने, उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने 50 ml जो है वो ऐड कर देनी है ऑक्सीजन 140 ml में, 50 ml, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 190 ml। अब आपने यहाँ पर याद ये बात रखनी है कि ये कंसेप्ट है, ये रियल कंसेप्ट है वो ये कि आपके जो वेनस ब्लड में कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन होती है वो 140 ml होती है, ठीक है। उसके अलावा जो आपका प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, जो कि आपके लेफ्ट चैम्बर ने पंप करना होता है सर्कुलेशन में, उसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होती है वो 190 ml होती है पर लीटर, ठीक है। दैट आल्सो मीन्स कि आपके लंग ने 50 ml जो है ऑक्सीजन ऐड की है, ठीक है। अब यहाँ पर नो लेट अज्यूम कि आपका जो लंग है उसमें 250 ml ऑक्सीजन पड़ी हुई है, ठीक है। अब ट्रक है, ऊपर में बताया कि ट्रक जो है वो 140 ml ऑलरेडी कैरी कर रहे हैं, ठीक है। अब लंग्स जो है उन्होंने देना है 50 ml पर ट्रक ऑक्सीजन, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर हम 250 को डिवाइड करें 50 ml से तो ये बनते हैं 5। दैट आल्सो मीन के 5 ट्रक जो है 140 ml के गुजरेंगे तो ये 250 ml की कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल, मतलब उनको मुकम्मल मिलेगी 5 ट्रक्स को, ठीक है। दैट इज द पॉइंट आई वांट टू एक्सप्लेन, दैट ये जो आपका 250 ml है, ये जो 50 मिलीलीटर के 5 ट्रक बनने हैं, ये आपका 5 लीटर ब्लड है। दैट
द पॉइंट आई वांट पुट इन योर माइंड्स दैट इज कि आपका जो हार्ट है, जो आपका हार्ट है वो बेसिकली 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप करता है। योर हार्ट pumps about 5 लीटर ऑफ ब्लड पर मिनट। होप कि ये जो कंसेप्ट है आपको समझ आ चुका होगा। अब इजेक्शन फ्रैक्शन का फार्मूला क्या है? दिस इज कॉल्ड फिक्स लॉ। ये जो मैंने आपको बताया कि 1 मिनट के दौरान नॉर्मली 5 लीटर ब्लड जो है वो पंप्ड होता है बाय हार्ट, फुली ऑक्सीजनेटेड जो है। जो 50 ml है वो आपके लंग ने दिया आपको, पहले 140 था जो वेनस रिटर्न था, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फिक्स लॉ, ठीक है। अब आ जाओ इजेक्शन फ्रैक्शन। व्हाट इज इजेक्शन फ्रैक्शन? इसका फार्मूला क्या है? तो इजेक्शन फ्रैक्शन का सिंपल फार्मूला ये है कि इजेक्शन फ्रैक्शन इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब स्ट्रोक वॉल्यूम कितना था? स्ट्रोक वॉल्यूम कितना था? स्ट्रोक वॉल्यूम था 70 ml, ठीक है। और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना था? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम की बात हो रही है यहाँ पर, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम की बात नहीं हो रही। तो एंड डायस्टोलिक हमने एज्यूम किया था 110 to 120 होता है, तो हम यहाँ पर 120 ले लेते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये जो वैल्यू बनती है ये अबाउट 0.58 बनती है, और अगर हम राउंड अबाउट कर दें तो ये 0.6 बनती है, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ तो डेट इज 60%। एक नॉर्मल इंसान में हार्ट की जो है इजेक्शन फ्रैक्शन वो 60% होती है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाए तो कार्डिक आउटपुट। व्हाट इज कार्डिक आउटपुट? इसका फार्मूला क्या है? ठीक है, तो कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू, हम सीओ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इज इक्वल टू O2 कंजप्शन, ठीक है। उसके बाद पल्मोनरी वेनस माइनस, सॉरी वेन कह रहा हूं, पल्मोनरी वेन प्लस पल्मोनरी आर्टरी कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन के, पल्मोनरी आर्टरी में कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कितनी है और पल्मोनरी वेन में कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कितनी है। तो हम सबको पता है कि जो पल्मोनरी वेन है वो बेसिकली वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अगर हम यहाँ पर टोटल कंजप्शन ले लें तो टोटल कंजप्शन थी यहाँ पर 250 ml, ठीक है। और पल्मोनरी की बात करें तो ये 190 था और माइनस 140, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इसको राउंड अबाउट करें तो 250 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 5 लीटर। ये आपका नॉर्मल पर्सन का कार्डिक आउटपुट निकल आया। एक नॉर्मल पर्सन जो है वो 5 लीटर ब्लड पर मिनट जो है वो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को देता है। यहाँ पर एक लॉ है दैट इज कॉल्ड लैप्लेसिस लॉ। व्हाट इज लैप्लेसिस लॉ? तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लैप्लेसिस लॉ कहता है कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन इनटू द थिकनेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। डबल द टेंशन एंड डबल द थिकनेस, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू डबल द टेंशन इनटू थिकनेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेडियस है। अब वो यहाँ कहना क्या चाह रहा है? वो ये कहना ये चाह रहा है कि अगर रेडियस ज्यादा होगा तो हार्ट को प्रेशर ज्यादा रिक्वायर्ड होगा पंप करने के लिए। दैट मीन्स कि अगर रेडियस ज्यादा होगा तो हार्ट को ज्यादा ताकत चाहिए होगी पंप करने में। आपने यहाँ पर देखा होगा कुछ लोगों में डायलेशन हो जाती है, वेंट्रिकुलर डायलेशन हो जाती है, ठीक है। चलो हम लेट इज्यूम कर लेते हैं, 2 एग्जांपल ले लेते हैं। लेट इज्यूम्स 2 हार्ट्स, 1 हार्ट ये है और सेकंड हार्ट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अब 1 हार्ट में अगर हम बात करें तो टेंशन है वो 100% है, ठीक है, और रेडियस हम यहाँ पर ले लेते हैं 5, ठीक है। उसके बाद सेकंड हार्ट में हम ले लेते हैं टेंशन जो है वो 100 ले लेते हैं और रेडियस जो है वो हम ले लेते हैं 10। नो टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट विल परफॉर्म बेटर फंक्शन? ऑब्वियसली 5, बिकॉज इसका रेडियस कम है। रेडियस कम होगा तो प्रेशर कम रिक्वायर्ड होगा हार्ट के लिए पंप करने के लिए थ्रू द सर्कुलेशन। इसलिए जो डायलेशन हो जाती है वेंट्रिकल्स की या आर्टरियाज की, जिस किसी भी, जब डायलेशन हो जाती है तो होता क्या है कि आपके हार्ट को ज्यादा प्रेशर रिक्वायर्ड होता है एक खास मिकदार के वॉल्यूम ऑफ ब्लड को पंप करने के लिए सर्कुलेशन में, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो आंसर हमारा होगा तो फर्स्ट हार्ट होगा क्योंकि उसका रेडियस 5 है, इसके बाद जो दूसरा था उसका रेडियस जो है वो 10 था। तो यहाँ पर एक क्लिनिकल है, क्लिनिकल इसलिए इंपॉर्टेंट है, साथ साथ करवाता जाऊंगा मैं इंशाल्लाह। तो इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर देयर इज अ डायलेशन, जारी बात है, मैंने ऊपर बात की कि देयर इज अ डायलेशन इन वेंट्रिकल्स सो दैट रेडियस इज मोर। जारी बात है, एक ये नॉर्मल हार्ट है, ठीक है, नॉर्मल हार्ट है और इसकी डायलेशन हो गई है। जारी बात है अब इसको ज्यादा प्रेशर चाहिए पंप करने के लिए ब्लड को। तो यहाँ पर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है? डायलेशन ऑफ वेंट्रिकल्स हो जाता है। अब इसका मैं पैथ मैंने करवा दिया, कोशिश करूंगा कि मैं साथ साथ हल्की हल्की ना पैथ करवा दूं। तो इसकी मैनेजमेंट हमने कैसे करनी है पेशेंट्स की, इन पेशेंट में? तो मैनेजमेंट की तरफ आ जाओ।
इन प्रेशर को हमने मैनेज कैसे करना है, तो सबसे पहले हमने तो वीनो डायलेटर्स देने हैं. व्हाट आर द रीजन बिहाइंड टू यूज वीनो डायलेटर्स इन दोज पेशेंट, बिकॉज दे डिक्रीजेस द रेडियस. ठीक है, एक रीजन ये होगी या मेडिकेशन. दूसरी मेडिकेशन हमने क्या देनी है, डायूरेटिक्स. अब डायूरेटिक्स हम यूज करेंगे, सारी बात है डायूरेटिक्स यूज करेंगे तो जो ब्लड वॉल्यूम है, डायूरेटिक्स मतलब कि जो वाटर लॉस है वो ज्यादा हो जाएगा, तो यूरिनेशन ज्यादा हो जाएगी, तो दैट मींस कि आपका जो ब्लड वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, जैसे टोटल वॉल्यूम ब्लड डिक्रीज हो जाएगा, दैट मींस कि आपका जो रेडियस है वो शॉर्ट हो जाएगा. ठीक है, थर्ड पे आ जाओ तो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग जो है, इंशाल्लाह हम इनको डिटेल्स के साथ करेंगे जब हम एरिथमियास की तरफ आएंगे, जब हम हार्ट फेलियर की तरफ आएंगे तो हम इनको जरूर देखेंगे. तो यहाँ पर एक क्लासिकल एग्जांपल वही है कि पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग है. फर्दर हम डिटेल इसके साथ कार्डियक फेलियर में देखेंगे इसका यूज क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है. ये क्या करता है कि ये टेंशन को इंक्रीज करता है. सारी बात पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग है तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देगा तो सारी बात एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी. टेंशन, ठीक है, सारी बात है जब कॉन्ट्रैक्शन एक्टिवली टेंशन हो रही है, ये कॉन्ट्रैक्शन हो रही है स्पीड से, ठीक है, तो सारी बात है जो वेंट्रिकल्स की वॉल है उसमें टेंशन क्रिएट होगी. टेंशन क्रिएट होगी तो क्या होगा, जो ब्लड है वो उसको प्रेशर मिलेगा पंप करने में टू द सर्कुलेशन. ठीक है, इंक्रीजेस टेंशन, और हम ऊपर टेंशन पर क्या आएंगे, टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. टेंशन इंक्रीजेस, दैट मीन कि आपका जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा. उसके बाद आ जाए तो आर्ट्रियोलर डायलेटर्स भी है, बेसिकली आर्ट्रियोलो डायलेटर्स. ठीक है, ये क्या करते हैं, ये बेसिकली डिक्रीज कर देते हैं प्रेशर इन आर्टरीज सो दैट अरोटा पंप्स इजीली. जारी बात है आर्टरीज में प्रेशर कम होगा तो अरोटा जो है वो इजीली पंप करता है अगेंस्ट द रेजिस्टेंस इन आर्टरीज. अब बिनो आर्ट्रियोलर डायलेटर्स की अगर बात करें तो इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी आ जाते हैं. ठीक है, उसके बाद हाइड्रोलाजिन भी आ जाता है, उसके बाद ये कुछ आ जाते हैं. ठीक है, इनको हम फर्दर हम हाइपरटेंसिव मेडिसिन में करेंगे. ठीक है, और ये था आज का टॉपिक, और लेकिन यहाँ पर एक दो पॉइंट्स रह गए वो समझाना चाह रहा हूँ मैं. वीडियो मैंने कहा था 10 मिनट की होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट इज गोइंग टू बी 15 मिनट्स नाउ. लेकिन अब मैं जो है दो तीन पॉइंट्स वो समझाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद हम अपनी वीडियो वाइंड अप करेंगे. प्रीलोड, व्हाट इज प्रीलोड? इसकी सिंपल सी डेफिनेशन, ब्लड वॉल्यूम प्रेजेंट इन वेंट्रिकल जस्ट बिफोर कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड प्रीलोड. एंड जारी बात है कि जस्ट बिफोर कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है तो दैट मीन्स कि ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम की बात कर रहा है. ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको फर्दर क्लासिफाइड करें तो प्रीलोड जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईडीवी. ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंड डायस्टोलिक प्रेशर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्टीरियल प्रेशर. ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पल्मोनरी वेन प्रेशर. ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पल्मोनरी वेज प्रेशर. ठीक है, उसके बाद आ जाओ तो एक कैथराइजेशन होती है, प्रोसेस है, उसका नाम है स्वान-गेंस कैथीटर. अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाउ टू मेजर वेज प्रेशर, पल्मोनरी वेज प्रेशर, तो आपने ये क्वेश्चन का आंसर ये देना है कि बाय यूजिंग स्वान-गेंस कैथीटर. ठीक है, स्वान-गेंस कैथीटर. ठीक है, ये हम बेसिकली यूज करते हैं पल्मोनरी वेज प्रेशर को देखने के लिए, प्रीलोड के लिए. कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी मींस के रेट ऑफ प्रेशर डेवलप्स ड्यूरिंग आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन. सारी बात है जहां मैंने पिछली वीडियोस में बताया कि जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन का फेज होता है बेसिकली वो प्रेशर क्रिएट कर रहा होता है ताकि जो प्रेशर है वेंट्रिकल का वो मोर देन अरोटा हो जाए, दैट इज 80 मिलीमीटर ऑफ एचजी. ठीक है, जब 80 मिलीमीटर ऑफ एचजी से होगा तो होगा कि अगर अरोटिक वेन्स ओपन होंगी फिर सिस्टोलिक इजेक्शन होगी, सिस्टोलिक फेज स्टार्ट हो जाएगा. तो दैट मींस के कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज द रेट ऑफ प्रेशर डेवलप्स ड्यूरिंग द आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, उसके बाद आ जाओ तो आफ्टरलोड. आफ्टरलोड की क्या डेफिनेशन है? तो आफ्टरलोड की जो मेन पॉइंट मैं बता दूं तो आफ्टरलोड इज द स्ट्रोक वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आफ्टरलोड. ठीक है, तो आप कह सकते हो कि स्ट्रोक वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आफ्टरलोड. होप यू आर एंजॉयिंग द वीडियो और ये आपको समझ भी आ चुकी होगी. और अगर मैंने बिल्कुल इजी वर्डिंग में समझाया आपको और अगर नहीं समझ आई तो यही कहूंगा कि मैं प्लीज रिपीट द वीडियो, दोबारा देखो, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी. तब के लिए मुझे दीजिए इजाजत. अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें.